इन 21 डेज में हम ऐसी हैबिट्स फॉर्म करेंगे जो हमें हेल्प करेंगी हमारे 2025 के गोल्स को अचीव करने के लिए। 2024 वाली शिवानी फिजिकली अब बेटर है, ग्लोइंग अप बिफोर एंटरिंग 2025। 500 रुपए ही तो है, लेकिन वो 500 रुपए कैसे 2 या 3 हजार बन जाते हैं हर महीने, पता नहीं लगता। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट 21 डेज ग्लो अप चैलेंज। 2025 आने वाला है, काफी ऐसे गोल्स है जो हमने 2024 में करने थे, कुछ अचीव हुए हैं, कुछ अचीव नहीं हुए हैं। तो अब ये जो लास्ट के 20 या 21 डेज रह गए हैं, आई विल मेक श्योर कि हम लोग एक ट्रैक पे चले। इन 21 डेज में हम ऐसी हैबिट्स फॉर्म करेंगे जो हमें हेल्प करेंगी हमारे 2025 के गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स माय डायरी इज हियर, यू ऑल नो आई एम अ डायरी गर्ल। आई लाइक टू राइट एवरीथिंग, मेरे गोल्स, मेरे प्लान्स, मेरे चैलेंजेस मैं सब लिखती हूँ और ये डायरी आपके सामने लेकर आ जाती हूँ। सो एग्जैक्ट मैंने वही किया है। इसमें 21 डेज ग्लो अप चैलेंज का पूरा मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। आई हैव डिवाइडेड इट इन 6 सेक्शंस एंड द टाइटल इज ग्लोइंग अप बिफोर एंटरिंग 2025। सबसे पहला है हेल्थ एंड फिटनेस। ऑफ कोर्स मैं हूँ और हेल्थ और फिटनेस की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ऑनेस्टली फ्रॉम द पास्ट 2 months आई एम वर्किंग ऑन माई हेल्थ। मैं बहुत कॉन्शियसली खा रही हूँ और अभी एक हफ्ते से मैं बहुत बीमार हो रखी थी, वायरल था, कोल्ड कफ, जब से मैं ट्रिप से वापस आई थी। इफ यू हैवंट वॉच माई ट्रिप व्लॉग्स तो प्लीज देख लेना, काफी क्यूट और फन व्लॉग्स बने हैं वो भी। अभी भी मुझे कोल्ड है, आई थिंक यू कैन हेयर इट इन माई वॉइस समवेयर। मुझे अभी भी कोल्ड और कफ काफी ज्यादा हो रखा है, बट वी हैव टू गेट बैक ऑन ट्रैक बिफोर एंटरिंग 2025। आई जस्ट वांट कि हमारी एक ऐसी हैबिट फॉर्म हो जाए जो लंबी चलती रहे एंड डिसिप्लिन हमारी लाइफ में एंटर कर जाए। इस साल मैंने स्टिल, मुझे ऐसा लगता है कि काफी ग्रोथ करी है। लाइक पिछले 1.5 साल से तो मैं बहुत ज्यादा ही खुद को खराब करी जा रही थी, अपनी बॉडी को खराब करी थी। सिर्फ वेट की बात नहीं कर रही हूँ, बट फिजिकली बहुत ज्यादा मैंने खुद को ड्रेन कर रखा था। बट दिस ईयर आई हैव स्टिल वर्कड ऑन माई बॉडी। आई नो मेरी हेल्थ इश्यूज के चक्कर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखा है मेरी बॉडी में, बट मुझे पता है कि 2023 वाली शिवानी और 2024 वाली शिवानी फिजिकली अब बेटर है, टचवुड। अब जैसे मैं इस बार ट्रिप पे गई थी, मैं वॉक कर रही थी पर मेरी सांस बहुत ज्यादा फूल नहीं रही थी। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ लाइफ में। थोड़ा वॉकिंग स्टेमिना है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वर्कआउट करना है एंड वॉक करनी है 1 घंटा। तो वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे नीज के चक्कर में मैं थोड़ा कम वॉक करने लग गई थी, बट आई विल ट्राई कि मैं अपने नॉर्मल पेस पे वॉक करूं, बहुत ज्यादा ब्रिस्क वॉक ना करूं या बहुत ज्यादा ऐसे रनिंग ना करूं, लेकिन यस नॉर्मल पेस पे वॉकिंग मेरी 1 घंटे की रहेगी अगले 21 दिनों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ईट न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड फूड। तो पोर्शन कंट्रोल करके तो खाएंगे ही, कॉन्शियसली खाएंगे, लेकिन जो हमारा मील है वो कितना बैलेंस्ड है, कितना न्यूट्रिशियस है, उस पर भी हम काम करेंगे। मेरे जितने भी मील्स होंगे उसमें मैं ट्राई करूंगी कार्ब्स, फैट, प्रोटीन्स और फाइबर सब कुछ रहे राइट अमाउंट में। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स है वो बहुत ही बार मैं आपको बताती हूँ। एक है स्लीप, की स्लीप फॉर 8 आवर्स मिनिमम। हमारी बॉडी कितना रेस्ट कर रही है वो हमारी हेल्थ को बेटर ही करता है जितना हम रेस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स ऐसे 10-12 घंटे की सोने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मिनिमम 8 घंटा सोना इज इंपॉर्टेंट। और अगला जो पॉइंट है वो है वाटर इनटेक। 3 लीटर्स तो पीना ही चाहिए पानी। और कई बार हम विंटर्स में भूल भी जाते हैं पानी पीना, लेकिन हमारी बॉडी को पानी की नीड विंटर्स में भी होती है। तो प्लीज पानी का इंटेक आप अपना बढ़ा के ही रखना विंटर्स में भी। और आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो, अगर आपको पानी पीना याद नहीं रहता तो आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो ताकि जो आपका वाटर इंटेक है वो बरकरार रहे। लास्ट पॉइंट इन हेल्थ एंड फिटनेस इज ट्रैक एवरीथिंग। आप जो भी खा रहे हो उसे ट्रैक कर लो, एक जर्नल बना लो, एक नॉर्मल डायरी में लिख लो, अपने फोन की नोट्स ऐप में लिख लो, जैसे भी आपको सूट करे, पर जो भी खा रहे हो उसे ट्रैक करते रहो। आपका वेट कितना आ रहा है एवरी डे अगर आप वेट चेक कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो एवरी वीक आप ट्राई करो कि आपका वेट आप चेक करो, प्लस इंचेस भी चेक करते रहो ताकि आपको पता लगे कि जो आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी पे किस तरह से असर कर रहा है। कई बार हम हेल्दी चीजें भी खाते हैं लेकिन तब भी हमारा वेट और इंच कम नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोगों को वो सूट नहीं कर रहा होता या हम लोग थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर आप ट्रैक करते रहोगे कि आप क्या क्या खा रहे हो, अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो, तो उससे आपको पता रहेगा कि आपकी बॉडी के लिए क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सेक्शन इज फाइनेंसेस। ओ गॉड, ये वाला तो मुझे खुद भी सीखना है। आई एम नो फाइनेंशियल गुरु, आई नो काफी सारी चीजें सीखनी है फाइनेंसेस में। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है डोंट शॉप माइंडलेसली। कई बार हमारी ना आदत हो जाती है, हम बोर हो रहे थे तो हम कुछ ऐप से ऑर्डर कर लेते हैं। आजकल तो ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, ये सब इतना कन्वीनियंट हो गया है, सब कुछ मिलता है वहां पे। आप मतलब ग्रोसरी मंगवा लो, मेकअप मंगवा लो, कुछ भी मंगवा लो, वहां पे आप बहुत ही इजीली ऑर्डर कर देते हो। तो माइंडलेसली कुछ भी ऑर्डर मत करना। सेकंड, हम मिंत्रा वगैरह, मेरी भी आदत थी, मैं बोर हो रही होती तो मैं मिंत्रा ऐप खोल लेती थी और फिर कार्ट में डाल देती थी एंड अल्टीमेटली मैं ऑर्डर ही कर देती थी। तो इस चक्कर में काफी ज्यादा पैसे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। हमें चीजें नहीं भी चाहिए होती तो हम तब भी मंगवा लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज नेवर शॉप माइंडलेसली। सेकंड पॉइंट इज
लेस कॉफी डेट्स। मेरा ना कॉफी डेट्स काफी ज्यादा बढ़ गया था, चाहे सोलो हो चाहे फ्रेंड्स के साथ हो। मतलब मैं हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार जाने लग गई थी। एंड ऑनेस्टली एक बार कॉफी पीने जाओ तो आपके 500 रुपए ऐसे ही चले जाते हैं। तो आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट माय मनी ऑन कॉफी डेट्स। आई नो काफी फैंसी चीजें हो गई हैं आजकल, कॉफी डेट एंड लंच डेट एंड एवरीथिंग, बट मैं आगे यही ट्राई करूंगी कि मैं अपने घर से कॉफी बना लूं और चाहे मैं पार्क में चली जाऊं। मतलब जहां पे मेरे वो एक्स्ट्रा वो 500 रुपए ना लग रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा था यार 500 रुपए ही तो है, लेकिन वो 500 रुपए कैसे 2 या 3 हजार बन जाते हैं हर महीने, पता नहीं लगता। तो इसलिए आई विल ट्राई टू गो ऑन less coffee dates now. Next point is educate yourself financially. You can take up some course also अगर आपका मन है तो। नहीं तो बहुत सारी financial books होती है जो आपको help करती है। I will also try to read a few financial related books इन दिस कमिंग ईयर, और ये 21 दिनों में भी। और कितने पॉडकास्ट हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो फाइनेंशियली हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगी। और अगर आपके पास ऐसी कोई बुक्स और वीडियोस के सजेशंस हैं जो मैं फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए पढ़ सकती हूँ या देख सकती हूँ, आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बता देना। अगला पॉइंट है ट्रैक योर स्पेंडिंग्स। आजकल यूपीआई का जमाना है। अगर आप कैश में चीजें देते हो ना, पैसे देते हो, तो हमें याद रहता है कि हमने कितना कैश अभी लगा दिया है। यही अगर यूपीआई होता है ना, तो वो कब वैसे हम यूपीआई करते रहते हैं, टिडिंग टिडिंग करते रहते हैं, लेकिन पैसे हमारे कटते रहते हैं, तो हमें कई बार आइडिया नहीं रहता। मेरे साथ ऐसा पास में हो चुका है। मतलब मेरे पैसे इतनी जल्दी जा रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रहे हैं भाई पैसे। तो इसीलिए यूपीआई का जमाना है, तो आप ट्रैक करते रहो कि आपने कितने पैसे कहाँ लगाए हैं। यू कैन ऑल्सो ट्रैक डाउन योर सब्सक्रिप्शन। अगर ऐसी कोई सब्सक्रिप्शन है जो आपने ले रखी है लेकिन यूज नहीं आ रही है, तो वो आप कैंसिल करो एंड सेव योर मनी। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज करियर। अब मेरा जो करियर है वो फुल टाइम यूट्यूबर का है। आई रियली वांट टू ग्रो ऑन यूट्यूब एंड उसके लिए आई हैव टू क्रिएट गुड क्वालिटी कंटेंट जो मेरी ऑडियंस को पसंद आए। तो सबसे पहले आई हैव टू सेट प्रोफेशनल गोल्स कि मैं इस वीडियो को इतने टाइम में डालूंगी, इतने शॉर्ट्स डालूंगी। बहुत सारी चीजें होती है। इफ यू आर अ यूट्यूबर यू कैन रिलेट, एंड इफ यू आर नॉट अ यूट्यूबर तो आप किस फील्ड में हो उसका आप प्रोफेशनल गोल्स बना सकते हो फॉर द कमिंग 21 डेज एंड ऑल्सो फॉर 2025। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। कई बार ऐसे होता है कि हम काम के चक्कर में ना खुद को बहुत एग्जॉस्ट कर देते हैं एंड कुछ टाइम के बाद हमें काम करने में मजा नहीं आ रहा होता। तो इसीलिए हमेशा वर्क और लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके चलना चाहिए। कुछ टाइम अपने लिए निकालो टू रिवाइंड योर बॉडी, योर ब्रेन, ताकि आप वापस से नेक्स्ट डे और एफिशिएंटली काम कर पाओ। थर्ड पॉइंट इज लर्न कॉन्टिन्यूसली। मैंने भी ना मतलब पढ़ाई या फिर जो नई नई चीजें होती है सीखना बहुत कम कर दिया था जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। बट वन थिंग आई रियलाइज्ड इज कि कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ नया नया सीखना चाहिए आप, ताकि खुद भी ग्रो करोगे, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, करियर में काफी ज्यादा हेल्प होती है। तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू टेक अप फ्यू छोटू कोर्सेज जो मैं कर पाऊँ और मुझे जो आगे हेल्प कर पाए। तो येस, दिस इज वन पॉइंट कि हमेशा सीखते रहना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि कोर्स लेके ही सीख सकते हो, बट हाँ, आप लोग जिस भी फील्ड में हो उसमें कुछ चीजें ऐसी सीखो जो आपको हेल्प करे आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन इज पर्सनल ग्रोथ। सबसे पहला पॉइंट है रीड डेली। हम लोग कई बार रियलाइज नहीं करते, लेकिन बुक्स पढ़ने से ना बहुत सारी चीजें हमें समझ आती हैं और बहुत सारी हमारी इमेजिनेशन भी कितनी इंप्रूव हो जाती है। यही अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑफकोर्स वो सामने विजुअली दिख रहा होता है, लेकिन यही अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, चाहे फिक्शन चाहे नॉन फिक्शन, तो आप खुद भी इमेजिन कर रहे होते हो कि अच्छा बुक में ऐसा लिखा है तो ऐसा हो रहा होगा। तो रीडिंग अ बुक इज अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न न्यू स्किल्स। जैसे जैसे आप नई स्किल्स सीखते रहते हो, चाहे वो छोटी से छोटी स्किल हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ता रहता है। एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट यू डेवलप अ गुड पर्सनैलिटी, यू डेवलप अ गुड ऑरा अराउंड यू। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपैंड नॉलेज। नॉलेज आपकी बहुत तरीके से बढ़ती है, न्यूज़पेपर पढ़ने से, बुक्स पढ़ने से, अच्छे पॉडकास्ट या फिर वीडियोस सुनने से, और ऐसे लोगों से मिलने पर जिनके पास नॉलेज खुद भी बहुत ज्यादा है, जो आपसे थोड़ा हायर लेवल पर है। अगर आप उनके साथ बैठोगे, उनसे बात करोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इट्स नेवर टू लेट टू एक्सपैंड योर नॉलेज। नए स्किल्स और नॉलेज पे हमेशा काम करते रहना चाहिए। अगला सेक्शन है एनवायरमेंट। डी क्लटर रेगुलरली। ये मैं अपने लिए भी बार बार लिखती हूँ। मतलब मेरा रूम अभी काफी बेहतर हो गया है, लेकिन स्टिल आई हैव टू डी क्लटर सो मेनी थिंग्स इन माई रूम एंड माई हाउस। डी क्लटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका रूम में से पूरा चकाचक भरा रहता है ना, आपका ब्रेन भी पूरा चकाचक भरा रहता है और काम नहीं कर रहा होता। एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि अगर आपकी सराउंडिंग्स क्लीन है तो आप और बेटर फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट इज क्रिएट अ कोजी स्पेस। चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो। एक्चुअली वर्क प्लेस को इतना कोजी मत बनाओ, नहीं तो फिर काम करने का मन नहीं करेगा। बट आपका जो बेडरूम है वो एक कोजी स्पेस होना चाहिए कि जब आप अपने रूम में जाओ तो यू शुड फील लाइक अ प्रिंसेस एंड एकदम कोजी होके सोना चाहिए। मुझे एक्चुअली अपने बेड पे काफी ज्यादा काम करना है। आई हैव टू बाय सो मेनी कुशन्स। मुझे कुशन्स का बहुत शौक है और अपने रूम को ना एकदम वैसे पिंटरेस्टी मुझे सजाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमाइज योर स्पेस फॉर प्रोडक्टिविटी। अब मेरा काम है यूट्यूब का एंड मेरे पूरा घर ही आपको वीडियोज में दिखता रहता है कुछ पार्ट। तो मुझे जो भी मेरे एरियाज है ना, उन्हें इतना क्लीन रखना है कि मैं अपनी वीडियोस में उन्हें दिखा पाऊँ। एंड इवन इफ यू डोंट हैव अ यूट्यूब चैनल, अगर आप
कॉर्पोरेट लाइफ में हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, या कोई भी अगर आपका प्रोफेशन है, तो आप भी अपनी ऐसी स्पेस बना सकते हो घर में 3-4 जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी और इम्प्रूव होकर निकलती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बुक पढ़नी है तो एक ऐसा कोजी सेक्शन बना लो जहाँ पे आप बैठ के सिर्फ बुक पढ़ोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बेड पे पढ़ रहे होते हैं बुक्स वगैरह और हम सो जाते हैं, तो बुक तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो यू कैन डू दिस कि आप हर चीज के लिए एक सेपरेट स्पेस क्रिएट कर लो अपने घर में ही। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेक्शन इज स्पिरिचुअल। मुझे जो प्रेयर होती है ना वो एवरीडे रूटीन में ऐड करनी है। आई बिलीव इन गॉड, आई नो भगवान जी है, लेकिन मैं ऐसे रोज बैठ के प्रे नहीं करती हूँ, विच इज अ बैड हैबिट आई फील। मतलब जब भी करती हूँ सच्चे मन से करती हूँ, लेकिन मुझे आदत बनानी है कि मैं एवरीडे प्रेयर, प्रार्थना एवरीडे करूँ भगवान के सामने। चाहे अच्छे दिन हो चाहे रफ पैच चल रहे हो, प्रेइंग शुड बी एडेड इन योर डेली रूटीन। लाइफस्टाइल होना चाहिए प्रे करना। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, प्रे एवरी डे। सेकेंड पॉइंट इज मेडिटेट। जब आप मेडिटेट करोगे तो आपका दिमाग और क्लियर होगा, पॉजिटिव ऑरा को आप और क्रिएट कर पाओगे। तो इसीलिए मुझे एवरी डे 10 मिनट्स की मेडिटेशन करनी ही करनी है। तो आई विल ट्राई कि मैं सुबह ऐसा रूटीन बनाऊं या शाम को कि मैं प्रे भी करूं और उसी के बाद मैं 10 मिनट का एक मेडिटेशन रूटीन भी फॉलो करूं। ऑनेस्टली मुझे भी ऐसे मेडिटेशन करना नहीं आता है। जब हम बैठते हैं तो कितने मतलब आंख बंद करके बैठो तो इतनी थॉट्स आने लग जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव सारी। सो आई माइट ट्राई अ गाइडेड मेडिटेशन इन द बिगनिंग। यूट्यूब पे बहुत सारी है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सजेशन हो मुझे कॉमेंट्स में बता देना। तो ये थे मेरे सारे पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आया हो। एंड ये दिसंबर रीसेट काइंड ऑफ अ वीडियो हो गई है। जब मैंने नवंबर में रीसेट वीडियो बनाई थी, यू गाइज रियली लव्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई होप कि आपको ये वाली वीडियो भी उतनी ही अच्छी लगी हो या उससे ज्यादा अच्छी लगी हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज लीव ऑल द बेस्ट विशेस फॉर मी एंड माई फैमिली इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड आप लोगों के लिए भी मैं प्रे करूंगी कि हमेशा सब अच्छे रहें, खुश रहें और आप लोग जो भी अच्छा मांगो अपने लिए वो पूरा हो। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं ये वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। जिनके साथ आप 2025 में खुशहाली के साथ एंटर करना चाहते हो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो काहे नहीं करें, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब मेरे गले की बैंड और ज्यादा बच चुकी है तो मैं जाती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ और आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द विद अ न्यू वीडियो। जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना। एंड आई विल मिस यू टू। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।